जो व्यक्ति इंडिया आउट का नारा देता है और कहता है कि मैं भारत का नामो निशान मिटा दूंगा, मेरे देश में भारत के जो भी सैनिक हैं, खास करके नौसेना के जो ऑफिसर हैं, मैं उनको बाहर निकालूंगा, उस व्यक्ति का नाम है मोहम्मद, जो कि मालदीव का राष्ट्रपति बन गया है। अब भारत के लिए यहाँ पे दिक्कत वाली बात यह है कि जो ये बंदा है मोहम्मद नाम का राष्ट्रपति जो बना है, वो प्रो चाइनीज है, चाइना का पूरा कट्टर पालतू पिल्ला है। आज तक मालदीव, आपको पता होगा अगर हिस्ट्री में देखें तो मालदीव का अगर वजूद है तो वो इंडिया की वजह से ही है। इंडिया ने वहाँ पे ऑपरेशंस किए, इंडियन आर्मी ने, नेवी ने मिलकर वहाँ के राष्ट्रपति की जान बचाई। वहाँ पे उसी टाइम से अपने मालदीव्स में इंडियन आर्मी और नेवी डिप्लॉयड है मालदीव्स की सुरक्षा के लिए। दरअसल मालदीव्स में भारत का आर्मी बेस है, तो वहाँ पे काफ़ी टाइम से इंडियन आर्मी अपने ऑपरेशन ऑपरेट कर रही है। अब इस व्यक्ति के राष्ट्रपति बनने के बाद धीरे धीरे इसने, हालांकि डायरेक्टली बयान नहीं दिया, अपने बयान में इसने कहा है कि जो फॉरेन फोर्सेज है मैं उनको अपने देश से बाहर निकालूंगा। अब इससे होगा क्या, जैसे ही इंडियन आर्मी बाहर निकली, इंडियन फोर्सेज बाहर निकली, तो चाइना का यहाँ पे प्रभाव बढ़ेगा। आपको पता ही है चाइना की एक स्ट्रेटजी है, ये बड़े देशों को टारगेट नहीं करता, ये छोटे छोटे देश जो कि जिनको ये एक बार में, जैसे कहते हैं ना कि अपने कर्ज के बोझ के तले दबा ले, बेशक वो श्रीलंका हो गया, साउथ अफ्रीका के कुछ देश हो गए, तो अभी ऐसे छोटे छोटे जो देश हैं इनको क्या करेगा, कर्ज की मार देगा, और जैसे वो देश उसका कर्ज नहीं दे सकेंगे। अब चाइना की पॉलिसी क्या है, छोटा देश हो या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो या लड़ने के उसके मुकाबले में चाइना के कहीं ना टिकता हो, उनको कर्ज दे के अपना एहसानमंद बनाएगा। जब देश कर्ज नहीं चुका पाते तो चाइना वहाँ पे अपने बेसिस बनाता है। अब इस व्यक्ति के आने के बाद होगा क्या कि पहले तो चाइना के यहाँ पे स्पाई जहाज, जो जासूसी जहाज हैं वो भी आएंगे, नेवल फोर्सेस की वहाँ पे ज़्यादा जो कहते हैं ना कि आना जाना बढ़ेगा। इससे भारत को थ्रेट है। आप एक श्रीलंका की हम्बनटोटा जो एयरपोर्ट है उसी का एग्जांपल ले लीजिए। जब से श्रीलंका ने कर्ज लिया शायद चाइना से, और अब कर्ज उतारने के लिए हम्बनटोटा जो उनका है एरिया हम्बनटोटा का, उसको चाइना को लीज पे दे दिया, हम्बनटोटा बंदरगाह को। अब चाइना वहाँ पे अपने जासूसी जहाज़ भेजता है। जैसे ही कोई इंडिया अभी बंगाल की खाड़ी में कोई मिसाइल टेस्ट के लिए एडवाइजरी जारी करता है तो वो फ़ौरन अपने जासूसी जहाज वहाँ भेजता है, जो कि हमारी इंटेलिजेंस उसकी जो हम जो मिसाइल वगैरह लॉन्च करते हैं उनका डाटा हैक करके या उनकी जासूसी करते हैं। हमारे इसरो वगैरह, जब आपको पता है कि मोस्टली ऐसे ऑफिस हमारे साउथ में हैं तो उनकी भी जासूसी वो हम्बनटोटा से ही करता है। अब मालदीव्स में ऐसा एक व्यक्ति आ गया तो इंडिया के लिए कहीं ना कहीं बड़ा सेटबैक है। मैं कहीं ना कहीं ये सोच रहा हूँ कि इस मसले में थोड़ा सा इंडिया पीछे रह गया। अब हाँ, इतना बड़ा मुद्दा नहीं है लेकिन छोटा भी नहीं है। अब इंडिया को क्या करना चाहिए कि या तो वहाँ की सरकार गिराने के लिए काम करना चाहिए, या फिर इस व्यक्ति को जितना ये चाइना के हाथों बिका है उससे डबल अमाउंट देके इसको खरीदना पड़ेगा, नहीं तो मालदीव्स हमारे इंडिया के लिए एक थ्रेटेबल एरिया हो जाएगा। हिंद महासागर में चाइना की प्रेजेंस और बढ़ेगा। आपको पता ही होगा कि चाइना एक चेन बना रहा है, जो कि हम्बनटोटा हो गया, अभी इधर सौ अपना दुबई वाली साइड उन्होंने अपने कुछ बंदरगाह बना लिए, एक गदावर पोर्ट ले लिया, और एक ये अब मालदीव्स जो मेरे ख्याल से है कि वो कहीं ना कहीं जा रहा है चाइना के पास, तो एक नीचे से चेन बनाएगा कि इन केस इंडियन आर्मी जिनके अपने देश और चाइना के खिलाफ कोई युद्ध हो, वो हिंद महासागर में इंडिया को घेर सके। अब आप बोलोगे कि कहाँ चाइना, कहाँ ये मालदीव्स आ गया, कहाँ हम्बनटोटा आ गया, तो चाइना क्या क्या लिंक है। एक जासूसी वाली बात तो मैंने बता दी। दरअसल एक चाइना पूरी का पूरा नेक्सस तैयार कर रहा है, एक लिंक तैयार कर रहा है। मैं आपको स्क्रीन पे वर्ल्ड मैप शो कर रहा हूँ। आप देखोगे मैंने चाइना के वहाँ पे फ्लैग मार्क्स की है, जहाँ यहाँ पर चाइना ने बंदरगाह बना ली है। सबसे पहले आप म्यांमार साइड में देखोगे सिटवेरी में, फिर हम्बनटोटा आ गया, फिर गदावर आ गया। तो इसमें क्या है कि जैसे ही अगर चाइना को लगे कि इंडियन आर्मी और जिनके अपने देश और चाइना के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो चाइनीज नेवी अपने देश को यहाँ से काउंटर करेगी। उसका एक बड़ा रीज़न है, जो चाइना की ज़्यादातर ट्रेड है वो होती है स्ट्रेट ऑफ मलक्का में। आप इस मैप में नीचे देखिए कि छोटा सा रास्ता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। इसमें से आप बिलीव नहीं करोगे 80% चाइना का जो ट्रेड है इसी रास्ते से होता है। अब वहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का के आप थोड़ी सी साइड में देखोगे हमारे आगे अंडमान निकोबार आइलैंड्स, यहाँ पे हमारी तीनों सेनाएं मौजूद हैं। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो इंडिया के लिए ये आसान होगा कि इंडिया स्ट्रेट ऑफ मलक्का को ब्लॉक कर दे, चाइना का 80% ट्रेड वहीं पे ख़त्म, चाइना को ऑन द स्पॉट आर्थिक नुकसान पहुंचेगा, जिससे चाइना प्रेशर में आएगा। इसी प्रेशर से बचने के लिए आपने सुना होगा ना, एक सी पैक नाम का पाकिस्तान के साथ ट्रेड करके वो बना रहे हैं रोड, जो कि पीओके होता हुआ ग्वादर तक जाएगा। वो इसीलिए कि इन केस इंडिया स्ट्रेट ऑफ मलक्का को ब्लॉक कर दे
तो चाइना बाया रोड पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान तो है ही उसका पिल्ला, तो उसी रोड को इस्तेमाल करके वो अपनी ट्रेड कंटिन्यू कर सकेगा। और ये है कि चाइना के लिए शॉर्ट रूट भी है, क्योंकि अब उनको इधर नीचे से देखो कहाँ इंडिया से घूमते हुए आएंगे, कहाँ फिर आगे स्ट्रेट ऑफ मलक्का क्रॉस करके, सिंगापुर क्रॉस करके, वियतनाम क्रॉस करके चाइना के पास जाएगा, कहाँ वो गोदावरी पोर्ट से सीधा पाकिस्तान से वाया होके चाइना तक वो अपना जो माल है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकेगा। तो ये तो मैंने मालदीव्स का थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बता दी कि मालदीव्स इसके लिए क्यों ज़रूरी था चाइना के लिए। अब लेकिन इंडिया ने भी पहले ही इसकी प्रिपरेशन कर ली थी। अब मैप में देखोगे इंडिया ने भी अपने मडागास्कर और मॉरिशस और साइचिलिस तो इन एरियाज़ में अपने इंडिया ने ऑलरेडी एयरबेस बना लिए कि इन केस मान लो कोई मालदीव में शरारत करे चाइना इन फ्यूचर, या फिर जैसे ग्वादर पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट से जो आप देखोगे यमन के रास्ते, डिबूटी के रास्ते जो ट्रेड है इंडिया का हो रहा है, उसको अगर ग्वादर पोर्ट के जरिए चाइना ब्लॉक करता है तो हमारे पास सीचिली, कानवार, मदागास्कर की ये पोर्ट्स हैं जो कि चाइना को टैकल करने के लिए हमारे शिप्स आसानी से वहाँ पहुँच जाएंगे। कहीं ना कहीं हमारा इस तरीके से डोमिनेंस है। आप इस तरीकों को इस चीज़ से समझिए कि चाइना ने एक छोटा सा इंडिया के नीचे हार बना दिया, सर्कल बना दिया कि यहाँ मैंने इंडिया को घेर लेना है, और इंडिया ने उसके सर्कल के ऊपर एक और सर्कल बना दिया। अभी एक और चीज़ सामने आई है कि चाइना ने 4 और 5 तारीख को, अभी 5 तारीख है, आज वीडियो आप शेयर को देख रहे हो, मैं शूट 5 को कर रहा हूँ, इन्होंने एक इन्वायरमेंट के नाम पे एक मीटिंग बुलाई है जिसमें मंगोलिया है, चाइना है, अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है। अब इनको देखो, इन्होंने जो मीटिंग रखी है वो रखी है अरुणाचल प्रदेश से सिर्फ 160 किलोमीटर दूर, और लोकेशन का नाम क्या दिया गया है, साउथ तिब्बत, जो ये जांगजूम करते रहते हैं वो चीज़। अभी एक थोड़ा सा ना मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक मेंटलिटी गेम है। आपको मैं इसके ऊपर जो मैंने अब डिस्कस किया, जैसे कि अरुणाचल से 160 किलोमीटर दूर ही मीटिंग रखी है, आपको पता ही होगा, जो थोड़ा सा डिफेंस को फॉलो करते हैं, जियो पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं, चाइना क्लेम करता है कि अरुणाचल उसका ही एक कोई जोंगजांगला ऐसा कोई नाम देते हैं वो हिस्सा है। क्यों क्लेम करते हैं मैं वो भी बताऊँगा आपको, लेकिन वो नाम क्यों दिया चाइना अरुणाचल प्रदेश को, अरुणाचल प्रदेश क्यों नहीं कह रहा। आपको पता होगा जब इंडिया ने 13 अप्रैल 1984 को सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर तिरंगा फहराया, जब पूरा टेक ऑफ कंट्रोल जो उसका सियाचिन का इंडिया के पास आया, उससे पहले जो पाकिस्तान था वो क्या कर रहा था, वो एक छानपंती कर रहा था कि जो भी टूरिस्ट सियाचिन की तरफ जाते वो कहता कि हाँ जाओ, हमारे देश का वीज़ा लो, हम आपको अलाउ कर रहे हैं, जाओ घूमने जाओ 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 जाओ। कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में ये बात जाने लगी थी कि अगर सियाचिन जाना तो बाय पाकिस्तान जाना पड़ेगा, क्योंकि वो पाकिस्तान का एरिया है। अब मान लो कि किसी के प्लॉट के ऊपर कब्जा करके बैठा है, अब बोल दे कि हाँ मेरा प्लॉट है, ले लो, देख लो, घूम लो, खा लो, पी लो, आपको लगेगा कि यही ऑनर है, और असली ऑनर है वो चुप रहेगा, उसको पता ही नहीं होगा कि कोई और ऐसे गेम घुमा रहा है। तो जब इंडिया ने उसके ऊपर कब्जा किया सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर, तब लोगों को पता चला कि हाँ अब सियाचिन अगर घूमना तो बाय इंडिया जाना पड़ेगा, नहीं तो आप अलाउड नहीं हो सियाचिन में। तो वही सेम स्ट्रेटजी चाइना अपना रहा है, ये अपनी जो मीटिंग रखी है। अब देश देखो कौन से बुलाए हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मंगोलिया। पहले बात कर लेते हैं हम पाकिस्तान की, वो तो हाई टट्टू पाकिस्तान का, सॉरी चाइना का, पाकिस्तान तो टट्टू ही है। उन्होंने तो, मैं लिख के देता हूँ, उन्होंने तो पूछा भी नहीं होगा कि भाई साहब ये मीटिंग बुला रहे हो, ये है कहाँ, और जितना बड़ा उन्होंने इन्वायरमेंट सोशोलॉजी पता नहीं कुछ ऐसा नाम दिया पाकिस्तानियों को, तो उसका मतलब भी नहीं पता होगा कि ये इन्वायरमेंट के भलाई के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं, और चाइना ऐसा देश है उसको कोई इन्वायरमेंट से लेना देना नहीं है। अब आज अफगानिस्तान में चाइना ने अपना राजदूत भेज दिया। अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार है उसकी नीड है कि चाइना उसको ऑर्गेनाइज करे, अपना रिकॉग्नाइज करे। उसके बाद क्या होगा, चाइना अपने मान लो थोड़ा सा लालच दे देगा, गिव एंड टेक होता ही है जियो पॉलिटिक्स में, कि अफगानिस्तान के डिप्लोमेट जो तालिबान के हैं वो आगे वहाँ पे, चाइना उनके इन्वेस्टमेंट भेज देगा, थोड़ी सी डेवलपमेंट कर देगा, जॉब्स क्रिएट कर देगा, तो वो उनका अपना लालच है। अब आज जो मंगोलिया ऐसा देश है जो चाइना और रशिया के बॉर्डर में है, बीच सैंडविच बना हुआ बेचारा। अब ना तो उसकी रशिया के साथ बने, ना उसकी बने चाइना के साथ, लेकिन रशिया के साथ उसको एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट है कि रशिया कभी पीछे से अटैक नहीं करेगा, वो सामने से करेगा। लेकिन चाइनीज़ तो बेचारा इतना दुखी है वो चाइना से, वो दुखी होके ही इस बॉर्डर पे आ गया। तो ये तो मैंने बता दिया कि चाइना ने ऐसा नाम क्यों दिया इस मीटिंग का। अब यहाँ पे बुला के ये एक बड़ा गेम खेला जा रहा है कि जो हमारे आसपास के पड़ोसी देश हैं उनको बता दो कि देखो ये मेरा एरिया, मैंने मीटिंग करी है। वो बता रहा, क्लेम कर रहा है, ये मेरा एरिया, मैंने मीटिंग करी। अरुणाचल से सारा 150 किलोमीटर तो दूर है वो। उसके आड़ में लोगों को ये शो करना चाह रहा है चाइना कि ये मेरा ही एरिया है। कल को इंडिया अगर क्लेम करेगा इन केस ऑफ एनी वॉर, तो चाइना ये करेगा कि देखो मैंने तो मीटिंग भी ली थी, अभी इंडिया ये मेरी जगह पे कब्जा कर रहा है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश इतना इम्पोर्टेंट क्यों है?
देखो, चाइना की ये पॉलिसी हमेशा से रही है कि दूसरे की जगह के ऊपर कब्जा करना। आज जितना चाइना आपको दिख रहा है, इसका 30% चाइना है एक्चुअल में। इसने तिब्बत सारा कब्जा लिया, इसने तजाकिस्तान का एरिया कब्जा लिया, इसने रशिया के भी 1-2 शहरों के ऊपर क्लेम कर रहे हैं, जैसे पूंजी साले। अभी क्या है, अरुणाचल के ऊपर सबसे ज़्यादा मेन पहले लग रहा था चाइना को, जो क्लेम इसलिए हो रहा है, एक तो थोड़ा सा वो लोग दिखते उनकी तरह हैं। अब जाहिर सी बात है, इसकी नीति है कि वन चाइना पॉलिसी। अब वन चाइना पॉलिसी का मतलब ये नहीं क्योंकि वियतनाम को अलग देश ना रिकॉग्नाइज करे। इनका मतलब ये है कि बस दुनिया में सिर्फ चाइना ही होना चाहिए और क्यों होना नहीं चाहिए। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में जैसे ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, पहले लग रहा था, अब ब्रह्मपुत्र नदी को अगर आप देखोगे तो 80%, 75 to 80% चाइना में है, बाकी इंडिया में फ्लो होके वो नीचे खाड़ी में मिलती है। अब चाइना के हाथ में ये थी इंडिया की गर्दन। अगर चाइना ने ब्रह्मपुत्र के ऊपर डैम भी बनाया है तो अभी चाइना को ये था कि मैं इंडिया का पानी रोक दूंगा तो नीचे के स्टेट्स परेशान हो जाएंगी, इंडिया परेशान हो जाएगा। उससे क्या होगा, त्रासदी मचेगी, इंडिया की स्टेट्स इंडिया के खिलाफ ही होएंगी और उसके लिए कब्जाना आसान हो जाएगा। जब अब लालच आएगा, इंडिया मजबूर हो जाएगा, जब तो मुझे पैसे देगा उस पानी के, या फिर कुछ और कोई जुगाड़ करेगा ताकि अपनी स्टेट्स को फुलफिल कर सके। इन शॉर्ट इंडिया परेशान हो जाएगा अपनी जो सिस्टर स्टेट्स हैं हमारी इंडिया की, उन एरियाज को बचाने के लिए। लेकिन क्या हुआ, चाइना ये भूल गया कि अरुणाचल वो हिमालय से होके आ रही है ब्रह्मपुत्र। तो क्या हुआ, हिमालय में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, वो 70% पानी की नीड वहीं से पूरी हो रही है, जिस वजह से चाइना का ये प्लान फेल हो गया। अरुणाचल में बहुत सारी हमारे अपना जैसे कहते हैं ना मिनरल्स भी हैं, आयरन वगैरह कह रहे हैं कि काफ़ी सारे ऐसे तत्व हैं, जड़ी बूटियाँ, मेडिसिन हैं जो कि आगे आने वाले समय में एक अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकती हैं। इसलिए चाइना अरुणाचल प्रदेश को क्लेम कर रहा है। और एक रीज़न और भी है, चाइना ने पहले तिब्बत में पंगा लिया, वहाँ पीटे इनको, फिर इन्होंने सिक्किम साइड पंगा लिया, वहाँ पे कूटे, अब ये अरुणाचल प्रदेश में पंगा लेंगे और ये तब तक पंगा लेते रहेंगे जब तक इनका परमानेंट इलाज नहीं होता। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको दो आज के जो मेन ट्रेंडिंग मुद्दे हैं कि एक तो मालदीव्स का इशू हो गया, मैंने बता दिया। अभी मालदीव्स में ज़्यादा अपडेट्स नहीं है, अभी यही है कि वो बंदा जो एंटी इंडिया है वो आ गया है और उसने इनडायरेक्टली कहा है कि वो चले जाएं जो फॉरेन देश है। दूसरा चाइना का अरुणाचल प्रदेश वाला जो इन्होंने मीटिंग रखी, और क्यों चाइना ये सारा, मैंने आपको एक बेल्ट रोड बेल्ट रोड बोल गया, एक इन्होंने चेन बनाई है नीचे से इंडिया को कवर अप करने के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने आई होप कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो आगे किस वीडियो के ऊपर आगे किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता देना। दोस्तों व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, रिसर्च में टाइम लगता है, एडिटिंग्स में टाइम लगता है, तो दिल तो दुख रहा है कि उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा आपका, पता नहीं क्यों। जब अब क्या बोलूँ मैं, क्योंकि जितनी एफर्ट्स लग रही है उसके मुकाबले में व्यूज़ 10% भी नहीं आ रहे मेरे। खैर वो आपके हाथ में है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, आगे भी ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और हाँ प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल।